Hello students. Today we'll talk about the topic sets. Sets बचा ये क्लास 11th का चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है सेट्स. क्या है सेट्स? जैसे ही मैंने सेट्स बोला बोला आपको लगा होगा सेट ये तो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं. उसमें 11th का मैथ्स कहाँ से आ गया? क्योंकि मम्मा ने बोला कि आज मुझे लेमन सेट लेने जाना है, या आज मुझे ज्वेलरी सेट पापा के साथ लेने जाना है, या हम सोफा सेट नया परचेज कर रहे हैं, तो सेट तो मैं हर जगह यूज कर रही हूँ. क्या ये डेली लाइफ वाला सेट मैथ्स वाले सेट सेट से डिफरेंट है? नो. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वही है. तो या ऑब्वियसली मैथ्स में उसमें नंबर्स ऐड ऑन हो जाएंगे. इट क्लियर है बेटा? तो अब ये क्या है? अब जैसे अगर मैंने यहाँ पर मैथ्स की डेली लाइफ की बात करी, तो सेट में अब आपने देखा जब आपने टी सेट बोला, जब आपने लेमन सेट बोला, तब उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर क्वालिटी के हैं. यानी कप सेट में आपके पास एटलीस्ट 6 कप्स हैं. ठीक है. आपके सोफा सेट में सारी चीजें सिटिंग रिलेटेड है. आपकी मम्मा के ज्वेलरी सेट में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑर्नामेंट. फाइन. अगर आपकी मम्मा एक एक कोई रिंग लेके आती है, और एक कोई चेयर लेके आती है, और एक कोई टम्बलर और एनीथिंग शी ब्रिंग्स, ठीक है, शी परचेज्ड, तो विल यू से कि मम्मा ने आज सेट खरीदा है? नो. इसका मतलब सेट कहने के लिए, किसी चीज को सेट से बिलोंग करने के लिए, उसका एक सेम कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो अब यही चीज हम मैथ्स के लिए यूज करेंगे. मैथ्स में कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी एवरीवन. फाइन. तो हम मैथ्स के लिए स्टार्ट करते हैं. ये स्टूडेंट्स, अब हम मैथ्स के लिए स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स में हम कैसे यूज करेंगे इस सेट्स को. फाइन. तो बच्चा जी, यस बेटा, अब मैथ्स में अगर हमने सेट वर्ड यूज करना है, चलिए बेटा, ठीक है. तो अब बच्चा जी हम सेट की बात करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ सेट. सेट्स. अभी हमने क्या लिखा? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लियर बेटा? मैथ्स के लिए ये ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? अब हमारे मैथ्स के लिए ऑब्जेक्ट्स या तो नंबर होंगे, क्योंकि मैथ्स तो है ही सिर्फ नंबर. मीन्स नॉट सिर्फ नंबर, बहुत कुछ है, बट रिलेटेड टू नंबर्स, या फिर फंक्शन. फाइन. तो इसका मतलब अब किसी नंबर को सेट कहने के लिए या सेट में इन्वॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं बात करती हूँ बेटा, 5 मल्टीपल ऑफ 3. 3 के 5 मल्टीपल्स चलिए लिखते हैं. फर्स्ट थ्री, ठीक है. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, लेट्स राइट, first 5 multiples of 3. So they are 3, 6, 9, 12, 15. ठीक है. अब हाउ डू वी नो कि ये नंबर्स लिखे हैं या इनका कोई सेट लिखा हुआ है? तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना, कि ये नंबर्स लिखे हैं या कोई सेट लिखा है. तो बेटा उस आइडेंटिफिकेशन के लिए वी यूज करली ब्रेसेस. द फर्स्ट कंपल्शन फॉर राइटिंग अ सेट इज करली ब्रेसेस. फाइन. अब अगर करली ब्रेसेस बन गई, एक सेट बन गया. ऑब्वियसली हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं ऐसे. तो कैसे पहचान होगी हम किस सेट की बात कर रहे हैं? तो हम दे विल बी वी विल बी गिविंग देम अ पर्टिकुलर नेम. तो वी ऑलवेज गिव नेम विद कैपिटल लेटर्स, A B C D, एनीथिंग बट विद कैपिटल लेटर्स. अब क्योंकि ये नंबर 3, 6, 9, 12, 15, दे आर नॉट ओनली नंबर्स नाउ, दे आर पार्ट ऑफ दे आर पार्ट ऑफ सेट्स, पर्टिकुलर सेट ए. तो इनको भी कुछ कहना पड़ेगा. नाउ दे विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एंड दे विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑलवेज. फाइन. अब एक बात और आती है कि अगर मैं बोलती हूँ बच्चा, आपकी मम्मा, जैसे फिर से वही एग्जाम्पल पे जाते हैं, कप सेट लाई थी, तो क्या मम्मा ने बोला ऐसा कि आई हैव परचेज कप 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 कप? नहीं.
सेट आई परचेज कप सेट। तो यानी कि अगर कोई चीज कोई नंबर रिपीट हो करना पड़ रहा है हमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में, तो हम सेट में उसको सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखेंगे। जैसे बच्चा, इफ सपोज द लेटर इज बॉबी, बॉबी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इसमें जितने लेटर्स हैं यूज हुए हैं, इसमें जो जो लेटर यूज हुआ है उसका एक सेट बनाइए, दैट इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बॉबी। तो मैंने सबसे पहले इसको बेटा एक नाम दिया जो हमने अभी लर्न किया है, हमने करली ब्रेसेस लगाई बेटा, और हमने लिख दिया BOY। तब हमने क्या लर्न किया कि अगर हमारा कोई एलिमेंट रिपीट होने की कैरेक्टरिस्टिक में है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और हर एलिमेंट्स को हम कॉमा से अलग अलग कर देंगे। ठीक है बेटा। चलिए, अब एक बात और। अब सेट में मैंने आपको आज बोला ठीक है बेटा फटाफट से सेट बनाइए अपनी फेवरेट मूवीज का, फेवरेट मूवीज का। अब फेवरेट मूवीज का आप सेट बनाते हैं बेटा, तो मैं आपसे बोलती हूँ बेटा आप अपनी फेवरेट मूवीज का सेट बनाइए। तो आपने मुझे कोई भी 3 मूवीज अपनी बना दी फेवरेट, मैंने उनको दिया सेट में, सेट का नाम दे दिया बेटा। और आपकी 3 मूवीज जो भी आपको पसंद है, यहाँ पर नाम आप अपनी मर्जी से फिल कीजिएगा, जो आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो मूवीज। लेट्स नेम आर X, Y एंड Z। दीज आर द मूवीज नेम ऑफ योर बेस्ट मूवीज। मैंने अब आपके फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड ने बोला कि नो नो, मेरी तो ये फेवरेट नहीं है, मेरे को तो कुछ और पसंद है। तो फिर क्या हुआ बच्चा, उसने कोई और सेट बना दिया, उसने फिर तीसरे ने कोई और सेट बना दिया। तो हो क्या रहा है, तो ये तो बेस्ट मूवीज का बन ही नहीं पा रहा, बार बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और बार बार चेंज हम कैसे करें जो एक बार चीज आ गई। तो हम बात करते हैं सेट के अंदर एलिमेंट बनने के लिए कंडीशन इज कि उसका यूनिवर्सल ट्रूथ होना जरूरी है। यूनिवर्सल ट्रूथ होना जरूरी है। यूनिवर्सल ट्रूथ होना जरूरी है से मतलब बेटा कि अगर उस जो आपने वर्ड बोल दिए वो बेटा वर्ड सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास हमारे को उसका यूनिवर्सल ट्रूथ होना बहुत जरूरी है। फाइन बेटा। अब हम बात करते हैं, हाँ जी बेटा, तो हमने क्या बात करी कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होना जरूरी है किसी भी नंबर को एक सेट का एलिमेंट बनने के लिए। फाइन। तो मतलब एक सेट फॉर्म करने के लिए उस कंडीशन का यूनिवर्सल ट्रूथ होना जरूरी है। तो अगर मैं अब इसको की एज अ की पॉइंट अगर मैं नोट डाउन करती हूँ बेटा, तो की पॉइंट में अगर मैं बात करती हूँ राजे आपके साथ, तो हमने क्या लर्न कर लिया की पॉइंट। की पॉइंट्स क्या आ गए बेटा आपके पास। फर्स्ट की पॉइंट इज अ सेट शुड बी विद करली ब्रेसेस। ठीक है बेटा। सेकंड क्या आपके पास, कैपिटल लेटर से इसका नेमिंग होगा। एलिमेंट हमारे स्मॉल लेटर से होंगे बेटा। फाइन। और हमने फिर उसके बाद किया रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी बच्चा।
Fifth must be, it must be universal truth. Okay, universal truth. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंडर, हम उसको बच्चा सेट फॉर्म हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सेट्स की टाइप यूज शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।